खेल के मैदान में झूलों पर झूले होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप झूला झूलते हैं, जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? ये सभी गतिविधियां गति दर्शाती हैं। आइए आज गति के बारे में सीखते हैं। वे वस्तुएं जो गति में होती हैं गतिमान वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी, बहता हुआ जल और पवन चक्कियां। वे वस्तुएं जो अपनी स्थिति के सापेक्ष स्थिर होती हैं स्थिर वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे वृक्ष, भवन और पर्वत। आपके कलाई घड़ी पर सेकंड वाली सुई देखी होगी, लेकिन यदि घड़ी में सेकंड वाली सुई न हो तो क्या आप मिनट वाली सुई की गति को देख सकते हैं? बड़े शहरों में ऊंचे टावरों पर घड़ियां लगी होती हैं। हम उस घड़ी से समय तो जान सकते हैं, किंतु क्या हम इसकी सुइयों की गति को देख सकते हैं? प्रारंभ में एक हाथी किसी पेड़ के पास खड़ा है और कुछ मिनट बाद वो पेड़ से दूर चला जाता है। एक वस्तु को गति में कहा जाता है जब ये अपनी स्थिति को समय के साथ किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष बदलती हो। उदाहरण के लिए, एक चलती हुई बस, एक घूमता हुआ पंखा, एक उड़ता हुआ पक्षी आदि। आपने देखा होगा कि पिस्टल से दागी गई गोली सीधी जाती है, अतः इसे रैखिक गति कहा जाता है। एक आनत तल पर फिसलने वाला बच्चा रैखिक गति में होता है। पालने के झूलने की गति को दोलनी गति कहा जाता है। दौड़ते हुए बच्चे की कोई विशिष्ट गति नहीं होती है, अतः इसे अनियमित गति कहा जाता है। जब एक पुस्तक को मेज पर सरकाया जाता है तो उसकी स्थिति बदल जाती है, इसे रैखिक गति कहा जाता है। वायु में कीड़ों और तितलियों की गति किसी निश्चित पथ के अनुदिश नहीं होती है। ऐसी गति को यादृच्छिक गति कहा जाता है। जब माइक से सड़क पर सीधे चलने वाली एक साइकिल की गति के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये एक रैखिक गति है। पीटर ने कुछ अलग कहा। उसने कहा कि चूंकि साइकिल का पहिया समय के नियमित अंतराल के बाद अपना घूर्णन पूरा करता है, इसलिए ये आवर्ती गति होनी चाहिए। झूले की गति को दोलनी गति के साथ साथ आवर्ती गति बताता है। चलिए जो पढ़ा उसे सारांश में समझते हैं। वे वस्तुएं जो गति